हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल भी रही होगी। आप लोग बहुत ही बढ़िया तरह से तैयारी करते रहिए। हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 10 पर पहुंच गए। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देखें तो आप लोग जाइएगा, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो जाइएगा वीडियो को क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट आपको तैयार हो गया। ठीक है, प्लेलिस्ट जो है सभी विषयों का तैयार हो गया। आप लोग जो भी 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं एग्जाम के लिए, आप लोग जरूर इस चैनल से साथ जुड़कर आप लोग एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर लीजिएगा। ओके, तो देखिएगा चैप्टर नंबर 10 जो है इकोनॉमिक्स का नाम है आय और रोजगार का निर्धारण। आय और रोजगार का निर्धारण, इसके आज हम लोग टोटल 38 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी 38 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में याद करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते तो इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी दूसरे वीडियो में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस वीडियो के अंदर आपको हम 100% ऑब्जेक्टिव याद करवा देंगे। ठीक है, आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और 100% ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाता है। जैसा कि आप लोग देख भी रहेंगे कि जितना भी पूछा हुआ सभी 2024 में पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि अगर आप लोग का आंसर जो भी आएगा वो 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग जरूर बताते चलिए। प्रत्येक आंसर जरूर बताना। किसी भी तरह का दिक्कत हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, कोई भी तरह का समस्या रहता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसको समाधान कर सके और आपका हम हेल्प कर सके। ओके, इस परिवार को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को जोड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना, वीडियो को शेयर करना। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर देखिएगा, फर्स्ट नंबर में क्या करा है। फर्स्ट नंबर में करा है कि सकल मूल्य वर्धित माइनस में ए बराबर होता है निवल मूल्य वर्धित। जहाँ यहाँ के ए क्या है, जहाँ कह सकते हैं ए क्या है, जहाँ ए को हम लोग कह सकते हैं मूल्य ह्रास कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल्य ह्रास कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दो में कह रहा है कि मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्यों पर की जाती है। बताइएगा, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना किन मूल्यों पर की जाती है। तो ये की जाती है आपको वर्तमान कीमतों पर। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर। 3 नंबर में कह रहा है कि रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे। बताइएगा, रोजगार गुणक सिद्धांत के जनक कौन थे। तो काहन थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है बचत और आय के बीच बचत और आय के संबंध को क्या कहते हैं। बचत और आय के संबंध को हम लोग क्या कहते हैं। तो बचत फलन कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं। बताइएगा, कुल आय और कुल उपभोग के अनुपात को क्या कहते हैं। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर में कह रहा है किसने सबसे पहले स्फीति के अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत की। बताइएगा, किसने सबसे पहले स्फीति के अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो किसने की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा आय एवं सामान्य वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है। बताइएगा, आय एवं सामान्य वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है। तो यह गति करती है समान दिशा में। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर में कह रहा है कि न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु या सेवा के लिए दिया जाता है। बताइएगा, कह रहा है न्यूनतम निर्धारित मूल्य किस वस्तु या सेवा के लिए दिया जाता है। तो यह दिया जाता है आपको गेहूं और मजदूरी के लिए। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बी और सी दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लागत एवं कुल स्थिर लागत का अंतर क्या कहलाता है, यह क्या होता है। तो देखिएगा, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ जो है लागत एवं कुल स्थिर लागत जो होता है का अंतर बढ़ता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में कह रहा है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक को लिखने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। J.M. केन्स ने लिखे। ओके, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखे। तो J.M. किंग्स ने लिखे। इसी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कौन सा कथन जो आपको सत्य है। तो सत्य कथन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। MPC प्लस में MPS बराबर 1 होगा, यानी MPC प्लस MPS का योग होता है 1 होता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि 12 नंबर में आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, 12 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर में कह रहा है किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक
निम्न में से कौन है, बताइएगा। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक कौन है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ए और बी दोनों है, नहीं सामूहिक मांग भी है और सामूहिक पूर्ति भी है, दोनों है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13, कह रहा है गुणा को निम्न किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, बताइएगा। गुणक को निम्न में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो के बराबर होता है डेल्टा वाई बटा में डेल्टा आई होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 13 नंबर में कह रहा है कि जे बी से का बाजार नियम लागू होता है, बताइएगा। जे बी से का बाजार नियम लागू होता है तो वस्तु विनिमय पर होता है। 15 में कह रहा है यदि एम पी सी बराबर 0.5 तो गुणक का मान होगा, या गुणक क्या होगा, तो गुणक जो होगा आपको 2 होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किसे बचना चाहिए, बताइएगा। राष्ट्रीय आय की गणना जो है निम्न में से किसे बचना चाहिए, तो दोहरी गणना से बचना चाहिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है स्फीति अंतराल माप है, बताइएगा। स्फीति अंतराल माप है तो किसका, तो अतिरेक मांग की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर में कह रहा है एक निश्चित समावधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं, तो कुल मूल्य को क्या कहते हैं, तो समग्र पूर्ति कहते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है, बताइए। किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण जो आपको कुल मांग में कमी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 में कह रहा है बाजार का नियम प्रस्तुत किया तो जेबी से ने, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है, किन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है तो विकसित देशों पर होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22, कह रहा है एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है, एमपीसी का मान होता है 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है। ओके, 23 में कह रहा है अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल क्या होगा, तो कुल मांग और कुल पूर्ति के बराबर होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर में कह रहा है कि प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है, तो प्राचीन विचारधारा निम्न में से किन तथ्यों पर आधारित है, तो से का बाजार नियम से आधारित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में कह रहा है कि आय के संतुलन स्तर पर क्या होगा, तो आय के संतुलन स्तर पर जो होगा बचत और निवेश बराबर होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 26 नंबर में देखिए क्या करा है, आप लोग सभी का आंसर जरूर बताते चलिए, ठीक है। एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं छोड़ना और हमें भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। हम आपको सभी क्वेश्चन आपको करवा देंगे, आया रहेगा तो भी, नहीं आया रहेगा तो भी। करा है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, बताइएगा। कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं, तो कुल घरेलू उत्पादन कहते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है व्यापार शेष के अंतर्गत निम्न में से कौन सी मदें जो है सम्मिलित है, तो कौन सी मदें सम्मिलित है, तो दृश्य मदें सम्मिलित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर में कह रहा है कि लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, बताइएगा। लाभ का निम्न में से कौन सा घटक है, तो ये आपको लाभांश है, आप वितरित लाभ है और आपको निगम लाभ कर है, ये सभी है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। 29 में कह रहा है कि औसत आय है, तो औसत आय क्या होता है, तो औसत आय होता है टी आर बटा में क्यू होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में कह रहा है केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होगी, बताइएगा। कह रहा है केंद्र से निकली सीधी पूर्ति रेखा की लोच क्या होगा, तो आपको इकाई के बराबर होगा, इकाई के बराबर होने नहीं बोले तो हम लोग ई बराबर 1 कह सकते हैं। ओके, 31 में कह रहा है किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का संतुलित स्तर स्थापित होता है, जहाँ क्या होगा, तो जहाँ हम लोग कह सकते हैं कि एडी बराबर में एएस होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 में कह रहा है कि अपस्फीति का अंतराल माप बताता है, बताइएगा। अपस्फीति का अंतराल माप बताता है, क्या माप बताता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो यह बताता है आपको न्यून मांग की दर्शाता है, ओके। न्यून मांग को मापता है आपको अपस्फीतिक अंतराल। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि अपस्फीतिक अंतराल की दशाएं क्या होगा, बताइएगा।
तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग डी लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 में कह रहा है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं, बताइएगा। कह रहा है कि न्यून मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। तो यह किए जा सकते हैं बैंक दर में कमी, खुले बाजार में प्रतिभूतियां खरीदना और नकद कोष अनुपात को कम करना, ये सभी कर सकते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में कह रहा है कि अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है, बताइएगा। अदृश्य मदों के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे सम्मिलित किया जाता है। तो बैंकिंग को, जहाज रानी को और सूचना को, सभी को शामिल किया जाता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 36 में कह रहा है कि चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें है, बताइएगा। चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मदें हैं। तो दृश्य मदों का आयात है, पर्यटकों का खर्चा और दृश्य मदों का निर्यात है, ये सभी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 नंबर में कह रहा है पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, बताइएगा। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो सरकारी सौदे को शामिल किया था, निजी सौदे को शामिल किया था, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को शामिल किया था, सभी को शामिल किया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी को। 38 में कह रहा है व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है। व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं के आयात में निर्यात से होता है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के पास शेयर करिए और आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और ऐसे वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा, आपको किसी भी तरह का दिक्कत होने नहीं देंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो जो आपको कैसे लग रहे हैं, ओके। और इसी चैनल पर आप लोगों को जो है साइंस क्लास कह सकते हैं कि 12th क्लास को जो साइंस है, साइंस स्ट्रीम जो ही लिए होंगे, आर्ट्स वाले के लिए हम आपको वीडियो तो दे ही रहे हैं, आपको साइंस वाले के लिए भी आपको देंगे और 10th वालों के लिए भी देंगे, ठीक है। मंथली वाइज एग्जाम होगा, उसका भी हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, जैसा कि हम आपको एग्जाम से पहले हम क्वेश्चन आपको भेज देते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों को, भाई बहनों को साथ आप लोग जल्दी से जल्दी जोड़ लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से फ़ायदा हो सके। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयारी जबरदस्ती करते रहिए और किसी भी तरह का समस्या हो, दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अगर आप लोग को ग्रुप में जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। हम आपको नंबर देते हैं 90 65 71 94 39। इस नंबर पर आप लोग हाई लिखिएगा, आपको लिंक जाएगा व्हाट्सएप का, आप लोग वहां से जाकर जुड़ सकते हैं, ताकि आपको पीडीएफ आपको हैंड टू हैंड मिलते रहे। ओके, कहने का मतलब हुआ कि जैसे ही हम वीडियो पब्लिश करेंगे वैसे ही आपको पीडीएफ क्या हो जाएगा, उससे पहले हम आपको एक दिन पहले भेज देंगे। ओके, किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।